वहीं हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने एक ईश्वर ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप भक्तों को वर्चुअल पूजा, भक्ति संगीत सुनने और मंदिरों के इतिहास को जानने की सुविधा प्रदान करता है। स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने कहा है कि इस ऐप का उद्देश्य भक्तों और भगवान के बीच की दूरी को कम करना है। आस्था और आराधना अब समय और स्थान की परिधि से आगे निकल चुकी है। अब आप घर बैठे देश के किसी भी मंदिर में पूजा अर्चना कर सकते हैं, अपने आराध्य को पुष्प अर्पित कर सकते हैं, उन्हें भोग लगा सकते हैं, भजन कीर्तन भी सुन सकते हैं। ये सब संभव हुआ है तकनीक के माध्यम से। तकनीक और परंपरा के इस अनूठे संगम का नाम है एक ईश्वर ऐप। हरिद्वार के दक्षिण काली मंदिर परिसर में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज ने इस खास ऐप को लॉन्च किया। बहुत लोग हैं जो मंदिरों में नहीं जा पाते हैं, घर में बैठे बैठे ऐप के माध्यम से पूरी मैं नवरात्रि करूँगा तो मैं इसको कहूँगा कि आप अपनी टीम भेज दो। हमारा जो हवन हो रहा है, हम लगभग 107 डिग्री टेम्परेचर में हवन करेंगे, तो उसको लोग देखें नजदीक से कि आज भी इतिहास में ऐसा कोई साधु है जो 107 डिग्री टेम्परेचर में हवन कर सकता है। एक ईश्वर ऐप को बनाने के पीछे का उद्देश्य भक्त और भगवान को और करीब लाना है। इसके लिए इस ऐप में वर्चुअल पूजा के साथ साथ मंदिर जाकर पूजा करने का भी प्रावधान रखा गया है। वर्चुअल पूजा में आप घर बैठे देश या दुनिया के किसी भी कोने से मंदिरों में पूजा अर्चना कर सकते हैं। वहीं दर्शन बुकिंग के जरिए आप खुद मंदिर जाकर भी पूजा से लेकर अलग अलग अनुष्ठानों में शामिल हो सकते हैं। मैं बहुत मंदिर गई हूँ, 12 ज्योतिर्लिंग तक मैंने यहाँ तक खत्म कर लिया है। ये ऐप मेरे मन में आया क्योंकि मैंने देखा कि कितने लोग मंदिर जाते हैं, अलग अलग शहर, नए नए शहर में मंदिर जाते हैं, वहाँ पे मंदिर में कैसे अंदर नेविगेट करते हैं, मंदिर में पूजा कैसे करते हैं, हर भगवान जी की हर अलग अलग पूजा होती है। मुझे एक वन स्टॉप सोल्यूशन बनाना था, एक ही जगह पे सारी, चाहे पूजा सामग्री हो चाहे पूजा हो, मुझे सब एक जगह लाना था, इसलिए मैंने ये ऐप एक ईश्वर बनाया है। एक ईश्वर ऐप की शुरुआत के पीछे सोच है पूरी दुनिया को सनातन से जोड़ने की। इसी सोच को आगे बढ़ाया समृद्धि बजाज ने। इसके लिए उन्होंने ऐप में भक्ति संगीत और ई शॉप को भी शामिल किया है। इस ऐप के जरिए पूजन सामग्री भी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही अपने आराध्य की प्रतिमा से लेकर भक्ति से जुड़ी पुस्तक भी आपके लिए उपलब्ध होंगी। वर्चुअल पूजा कैसे कर सकते हैं, पूजन सामग्री है जो एकदम सुरक्षित है, हर तरीके से हर चीज को सोच के हमने वो पूजन सामग्री इकट्ठा की है और हमने एक पूजन किट बनाया है। तो इसी तरीके से हमने सोचा कि हम एक ऐसा ऐप बनाएं जिससे हिंदू धर्म को, सनातन को हम एक और अपने दूसरे जनरेशन को, मैंने ये सोचा कि समृद्धि मैं आपकी सारथी बनूंगी, इसमें आने वाले जनरेशन को हम अपने धर्म से कैसे जोड़ सकते। एक ईश्वर ऐप में AI हेलो नंदी को भी जोड़ा गया है, जो आपको सभी मंदिरों के इतिहास से लेकर अलग अलग पूजा पद्धति के बारे में बताएगा। यानी एक ऐप में भक्ति की सारी सुविधाओं का आप लाभ उठा पाएंगे।